संडे स्पेशल में आज बात किस मुद्दे की करी जाए? क्या बात शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली रिहाई की करी जाए? क्या बात चुनावों को लेकर गर्माती सियासत की करी जाए? क्या बात पेगासस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की करी जाए? या बात चीन के साथ एलएसी पर तनाव और व्यापार में हुई बढ़ोतरी की करी जाए? एक छोटा सा पत्रकार सोच ही रहा था कि सोचा क्यों ना बात पीएम मोदी के विदेशी दौरों की करी जाए। दरअसल 2020 में जब कोरोना नहीं आया था तो पीएम मोदी के दौरे सुर्खियों में रहते थे और देश के अखबार में आए दिन खबरें छपती थीं कि विदेशी दौरों पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। विपक्ष पीएम के दौरों का मजाक भी बनाता था और कहता था कि अपने ही देश लौटेंगे प्रधानमंत्री। मगर चीन से निकले कोरोना ने दुनिया को बंद कर दिया और प्रधानमंत्री की फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। लेकिन अब दुनिया खुल चुकी है और पीएम मोदी का अंदाज भी बदल चुका है। कभी एयरफोर्स और कभी दूसरे विमानों में सफर करने वाले पीएम मोदी अब एयर इंडिया वन में सफर करते हैं। मोदी के खास विमान की कीमत 8,000 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इससे ज्यादा सुरक्षित और महंगा विमान सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति का है, जिसे एयरफोर्स वन के नाम से जाना जाता है। हालांकि कोरोना के बाद प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी यात्रा है, तो आज बात प्रधानमंत्री की यात्राओं की करेंगे और साथ ही उनसे हुए नफे नुकसान की भी बात करेंगे। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री 112 बार दूसरे देशों की यात्रा कर चुके हैं। इन 112 यात्राओं के दौरान पीएम मोदी ने 61 देशों का दौरा किया है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भारत की अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ी हैं और पीएम मोदी के अमेरिका दौरे बताते हैं कि भारत का नया दोस्त अमेरिका बन चुका है। पीएम मोदी ने अभी तक 7 बार अमेरिका का दौरा किया है। वे पीएम मोदी चीन, रूस और फ्रांस का 5 बार दौरा कर चुके हैं। कोरोना से पहले प्रधानमंत्री साल के लगभग 40 दिन विदेश में बिताते थे, यानी हर साल में कम से कम 10 से ज्यादा बार विदेश यात्रा पे जाते थे। मोदी की विदेश यात्राओं पर हर साल औसतन 430 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन बात मोदी के विदेशी दौरों की नहीं है, बात कुछ हटकर है। बात भारत को इन विदेशी दौरों से क्या मिला उसकी है। तो पहले बात डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की कर लेते हैं। इससे पहले मैं रुपए के गिरते स्तर की बात करूं, आप जरा फ्लैशबैक में चलें और ये सुनिए कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया। जो आपने सुना उसे गुजरा जमाना नहीं हुआ, मगर 7 साल में डॉलर के मुकाबले रुपया कहां खड़ा है वो मैं आपको बताता हूं। साथ ही आपको बताएंगे कि जब पीएम मोदी के पास सत्ता आई थी तो रुपए और डॉलर की टक्कर कैसी थी। अक्टूबर 2021 1 डॉलर के लिए हमें 75 रुपए 17 पैसे देने पड़ते हैं। वे बात मई 2014 की करें तो 1 डॉलर के लिए हमें 59 रुपए 44 पैसे देने पड़ते थे। तो अंतर आप देख सकते हैं और पीएम मोदी के पुराने बयान से समझ सकते हैं कि दूसरे देश भारत को कैसे लेते होंगे। तो चलिए बात भारत के पासपोर्ट रैंकिंग की कर लेते हैं, जिसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो भारत के पासपोर्ट की ताकत में मोदी के सत्ता में आने के बाद से लगातार गिरावट का दौर जारी है। 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे तो दुनिया में हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 76 थी, मगर मोदी राज के 7 सालों में 14 स्थान गिरकर ये 90 तक पहुंच चुकी है। में हाल ही में आई ग्लोबल हंगर रिपोर्ट ने तो सरकार की कलई खोल के रख दी। 116 देशों की लिस्ट में भारत 101 स्थान पे पहुंच गया, जो आंकड़ा हैरान करने वाला है।
बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश इस मामले में हमसे अच्छा कर रहे हैं। अगर बेरोजगारी की बात करें तो 45 साल में देश ने इससे ज्यादा बेरोजगारी नहीं देखी। हालात ऐसे हैं कि सरकार ने बेरोजगारी के आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। हालांकि साल में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा बीजेपी की तरफ से किया गया था। अगर बढ़ती कीमतों और महंगाई की बात की जाए तो राहत की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती। पीएम मोदी के विदेशी दौरों का फायदा देश को क्या हुआ, तो चलिए वो भी समझ लीजिए। यूरोप के तमाम देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हुए, खासकर अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ दोस्ती से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं अरब के देशों के साथ रिश्ते अच्छे हुए, जो पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं था, मगर इसका नुकसान भी हुआ। अमेरिका की दोस्ती से चीन और रूस हमसे दूर हो गए। वहीं भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी भारत के संबंध खराब हो चुके हैं, फिर वो बांग्लादेश हो या नेपाल। मगर लगभग 2 साल के बाद पीएम मोदी का काफिला यात्रा के लिए निकल चुका है और अब देखना है कि पीएम मोदी यात्रा का कौन सा नया रिकॉर्ड बनाते हैं।